सरस्वती और उसकी सास कौशल्या मिलकर रोजाना सुबह जल्दी उठ जाती और रसगुल्ले और मिठाइयां बनाकर देवराम को देती। देवराम उन मिठाइयों को एक पतीले में भरकर गांव की गली गली में घूमकर बेचता। सरस्वती और कौशल्या बहुत ही स्वादिष्ट मिठाइयां बनाती थी। खासकर उनके हाथों से बनाए रसगुल्ले गांव के बच्चे तो क्या, बड़े बूढ़े भी बहुत पसंद करते थे कि शाम तक देवराम की सारी मिठाइयां बिक जाती थी। देवराम, जरा रुकना, रसगुल्ले हैं या खत्म हो गए? काकी बस 2 पीस ही बचे हैं। चलो अच्छा है, लाओ दे दो। रात को रोटी के बाद मीठा खाने को जी करे तो तुम्हारे काका के मुंह पर तुम्हारा ही नाम आता है। बार बार बोल रहे थे कि जाकर देखो कि देवराम निकल तो नहीं रहा। तुम्हारी आवाज सुनी तो मैं लेने आ गई। ये लो काकी। ये लो रसगुल्लों के पैसे। कौशल्या और सरस्वती खूब मेहनत से मिठाइयां बनाती थी। उनके हाथों की मिठाई का स्वाद बहुत अलग होता था। वहीं पड़ोस में रहने वाला नत्थू और उसकी पत्नी कमला दोनों कौशल्या के परिवार से जलते थे। तुम्हें पता है वो सरस्वती और उसकी सास कौशल्या कितनी बढ़िया मिठाई बना रही हैं। अच्छी खासी कमाई कर लेता है देवराम, और एक तुम हो। मैं तुम्हें मिठाई बनाकर देती हूँ और तुम खाली हाथ ही घर लौट आते हो। 1 रुपए की भी कमाई नहीं करते। क्या करूं, इस देवराम की वजह से मेरा भी दिमाग खराब रहता है। मैं जैसे ही मिठाई बेचने के लिए निकलता हूं, ये पहले पहुंच जाता है। और तुम नहीं जानती, गांव वाले इसकी ही मिठाई पसंद करते हैं। मेरी मिठाई कोई खरीदता ही नहीं है। तुम्हारे कहने पर मैंने मिठाइयां सस्ती भी बेचनी शुरू कर दी, फिर भी लोग लालच में नहीं आए। तुम्हारी बताई ये योजना भी फेल हो गई। नत्थू और उसकी पत्नी नई योजना बनाने में जुट गए कि किस तरह देवराम का काम खराब कर सके। गांव के चौधरी दीनदयाल के घर पोते का जन्मदिन था। बहुत से रिश्तेदार आए हुए थे। दीनदयाल के परिवार वाले जानते थे कि देवराम जो रसगुल्ले बेचता है वो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, तो सबने चौधरी दीनदयाल से देवराम के रसगुल्ले खाने की इच्छा जाहिर की। सबकी इच्छा जानकर चौधरी दीनदयाल देवराम के घर पहुंचा। अरे चौधरी साहब, अब इतनी सुबह सुबह मुझे बुला लेते, मैं आ जाता। अरे कोई बात नहीं देवराम, परसों मेरे पोते का जन्मदिन है। बच्चों ने तुम्हारे रसगुल्ले खाने की डिमांड रखी है भाई, इसलिए 10 किलो रसगुल्ले बनाकर मेरे घर दे जाना। अब ये लो, 300 रुपए किलो के हिसाब से तुम्हारे 3000 रुपए बने। ये पकड़ो। शुक्रिया चौधरी साहब, मैं परसों सुबह तक रसगुल्ले घर पहुंचा दूंगा। चौधरी दीनदयाल के जाने के बाद नत्थू देवराम के पास आता है। उसे सारी बात पता चलती है और उसे एक नई योजना मिल जाती है। क्या बात है सरस्वती, आज तो तुम काम में बहुत व्यस्त दिखाई दे रही हो। हाँ, वो मैं रसगुल्ले बना रही थी। चौधरी साहब ने ऑर्डर दिया है, कल सुबह तक देकर आने हैं। कौशल्या चाची कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? माँ जी मंदिर तक गई हैं, बस आती ही होंगी। अच्छा सुन, अरे तेरे पास इस साड़ी के साथ का पेटीकोट होगा? मुझे अपनी बहन के घर एक फंक्शन में जाना है और मेरे पास इस साड़ी के साथ का कोई पेटीकोट ही नहीं है। तुम बैठो, मैं संदूक में देख कर आती हूँ। अगर मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। सरस्वती सीधी सादी थी, वो कमला की चालाकी को समझ नहीं पाई। वो अंदर कमरे में संदूक से पेटीकोट ढूंढने चली जाती है। उतनी देर में कमला उस दूध में नमक को मिला देती है जिससे रसगुल्ले बनने थे। सरस्वती को कुछ भी पता नहीं चलता। वो कमला को साड़ी के साथ का पेटीकोट दे देती है। कमला चुपचाप घर आ जाती है। शाम को कौशल्या और सरस्वती सारे रसगुल्ले बनाकर तैयार कर देती हैं। देवराम, एक बार रसगुल्ला खाकर देख लेता स्वाद कैसा है। माँ, तुम लोग अच्छे ही बनाती हो, पर फिर भी अगर तुम कह रही हो तो मैं एक रसगुल्ला खाकर देख लेता हूँ। देवराम जैसे ही रसगुल्ले को मुंह में डालता है वो थू थू करके रसगुल्ला फेंक देता है। क्या हुआ, तुमने रसगुल्ला फेंक क्यों दिया? इसमें नमक भरा हुआ है। ये तुम दोनों ने क्या कर दिया? नमक भरा हुआ है? पागल है क्या? आज तक कभी ऐसा हुआ है जो अब होगा? कौशल्या और सरस्वती भी रसगुल्ला खाकर देखती हैं। रसगुल्ले में नमक भरा हुआ था। सारे रसगुल्ले खराब हो चुके थे। देवराम सिर पीटकर बैठ जाता है क्योंकि उसे पता था कि चौधरी दीनदयाल का स्वभाव बहुत ही गुस्से वाला है और देवराम पैसे भी एडवांस ले चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगली सुबह रसगुल्ले तैयार करके देने थे, पर ना तो उनके पास इतने पैसे थे और ना ही समय। काफी पैसे वो इन रसगुल्लों के लिए लगा चुका था। देवराम परेशान हो जाता है। शाम के 7 बज चुके थे। नत्थू और कमला जोर जोर से हंस रहे थे क्योंकि उनकी युक्ति काम कर गई थी। सरस्वती अपनी सास कौशल्या को कमला के बारे में बताती है। हो ना हो, ये सब उस नत्थू और कमला का किया धरा है। सरस्वती बहू, वो तुमसे बहाने से पेटीकोट लेने के लिए आई और उसने दूध में नमक मिला दिया। मुझे पूरी बात समझ में आ रही है। चल बहू, अब ये रसगुल्ले हमारे किसी काम के नहीं हैं। हम इन्हें कहीं फेंक आते हैं। चौधरी साहब से माफी मांग लेंगे और हम कर ही क्या सकते हैं।
कौशल्या और सरस्वती रसगुल्लों को बाल्टी में भरकर ले जाती हैं। तभी उन्हें एक खेत में से किसी गाय की आवाज सुनाई देती है, जैसे गाय किसी मुसीबत में हो। वो देखती है एक गाय गड्ढे में गिर गई है और निकलने का प्रयास कर रही है। हे भगवान, ये क्या, बेचारी गाय गड्ढे में कैसे गिर गई? बहू, हमें इसे गड्ढे में से निकालना होगा। माँ जी, मैं रस्सी लेकर आती हूँ, फिर उसकी मदद से हम इसे गड्ढे में से निकाल लेंगे। सरस्वती एक रस्सी लेकर आती है और उसकी सहायता से दोनों सास बहू मिलकर गाय को गड्ढे में से निकाल देती हैं। गाय इंसानों की भाषा में बात करने लगती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने आज मेरी जान बचा ली। मैं अपने परिवार के साथ घास खाने निकली थी, पर रास्ता भटक गई और इस गड्ढे में गिर गई। मेरे सभी साथी मुझसे बहुत दूर हो गए। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत एहसान किया है। अब मैं अपने साथियों के पास वापस जा सकती हूँ। पर तुम इंसानों की भाषा में कैसे बात कर लेती हो? मैं एक जादुई गाय हूँ, इसलिए मैं इंसानी भाषा में बात कर सकती हूँ। मेरा जादू दूसरों की मदद के लिए काम आता है। मैं अपने जादू का उपयोग अपने लिए नहीं कर सकती। आज तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? इस समय तो हमारी सबसे बड़ी परेशानी यही है कि हमें कल तक चौधरी साहब के 10 किलो रसगुल्ले बनाकर देने पर। सरस्वती गाय को अपनी सारी परेशानी बताती है। अपना हाथ आगे करो बेटी। सरस्वती अपना हाथ आगे करती है, तभी सरस्वती के हाथ में एक रसगुल्ला आ जाता है। तुम दोनों इस रसगुल्ले को ले जाकर अपने घर के आंगन में बो देना। कल सुबह तक तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मेरे साथी मेरी राह देख रहे होंगे। इतना कहकर गाय वहां से चली जाती है। सरस्वती और कौशल्या रसगुल्ला लेकर घर आ जाती हैं और अपने घर के आंगन में बो देती हैं और सुबह होने का इंतजार करने लगती हैं। देवराम पहले ही उदास बैठा था। वो पूरी रात सो नहीं पाया, पर अगले दिन जब वो सोकर उठा तो वो हैरान रह गया। उसके आंगन में रसगुल्ले उगाए थे। पूरे आंगन में रसगुल्लों की फसल लहरा रही थी। ये देखकर देवराम, कौशल्या और सरस्वती बहुत खुश होते हैं। वो तीनों जब रसगुल्ले को खाकर देखते हैं तो उनका स्वाद बिल्कुल वैसा ही था जैसा कौशल्या और सरस्वती बनाते थे। ये तो चमत्कार हो गया। भला हो उस गाय का जिसने हमें इस परेशानी से निकाल दिया। देवराम बेटा, अब जल्दी से तू सारे रसगुल्ले तोड़कर चौधरी साहब के घर दे आ, वो इंतजार कर रहे होंगे। हाँ माँ, मैं अभी दे आता हूँ। तीनों मिलकर रसगुल्लों को तोड़ने लगते हैं, पर ये क्या, रसगुल्ले तो 10 किलो से बहुत ज्यादा थे। इतने ज्यादा कि अच्छी खासी रसगुल्ले की एक दुकान खोली जा सके। देवराम चौधरी साहब को रसगुल्ले देकर जब घर लौटता है तो देखता है रसगुल्लों से बड़े बड़े बर्तन भरे पड़े हैं। कौशल्या और सरस्वती अभी भी ढेर सारे रसगुल्ले तोड़ रही थी। देवराम ने बाकी रसगुल्ले बेचने शुरू कर दिए। गांव के लोगों की भीड़ लगने लगी। रसगुल्ले इतने स्वादिष्ट थे कि चौधरी साहब ने और रसगुल्लों का ऑर्डर दे दिया। सुनो जी, हमने सारे रसगुल्ले बेच दिए। अब हमारे पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए। मैं सोच रही थी हम गांव में मिठाई की दुकान खोल लेते हैं। बहू ठीक कह रही है बेटा, अब हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। हम बढ़िया बढ़िया मिठाई बनाएंगे और बेचेंगे, खासकर रसगुल्ले जो सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। आप दोनों का विचार बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं कल ही एक दुकान किराए पर ले लेता हूँ। देवराम एक दुकान किराए पर ले लेता है और उनकी मिठाई की दुकान खुल जाती है। नथु और कमला ने उनका बुरा सोचा था, इसलिए वो आज भी अपनी करनी पर पछता रहे थे। माला और सरजू कई सालों से गांव के अमीर सेठ जय किशन के यहाँ काम करते थे। सरजू सेठ की फैक्ट्री में मजदूरी किया करता था और माला उसके घर के सारे कामकाज। सरजू और माला के 2 बच्चे भी थे, बिंदिया और शिवा। सरजू और माला जितने ईमानदार और मेहनती थे, सेठ और उसकी बीवी सरिता उतने ही घमंडी और लालची थे। वो गरीबों को अपने पैरों की धूल समझते थे। माला, अरे माला, कहाँ मर गई? यहाँ जल्दी। जी मालकिन, बताइए। क्या बताऊं? 1 घंटे पहले कहा था तुझसे कि घर के काम जल्दी निपटा कर आ मेरे पास। शाम की पार्टी के लिए मुझे तैयार होना है, लेकिन तेरे कानों में मेरी आवाज जाती कहाँ है? माफ कर दीजिए मालकिन, वो आज बर्तन बहुत सारे थे इसीलिए वक्त लग गया। अब बातें मत बना मेरे सामने, जल्दी कर। वो बिस्तर पर मेरे सारे गहने रखे हैं, एक एक करके मुझे पहना दे। चल जल्दी कर। माला बिस्तर पर से गहने उठाने लगती है कि तभी सरिता उसे रोकते हुए कहती है, अरे सुन, रुक 1 मिनट। वो वाला हार तू मत छू से, मैं ही उठाती हूँ। सरिता एक ज्वेलरी बॉक्स उठाती है और फिर उसे खोलती है। उस बॉक्स में बड़ा ही सुंदर हीरों का हार था। उस हार की चमक देखकर माला ने कहा, वाह मालकिन, ये हार तो बहुत ही सुंदर है। आप बैठिए, मैं पहना देती हूँ आपको। नहीं, रहने दे,
तू इसे हाथ मत लगाना, मैला हो गया तो। असली हीरो का हार है, खास आज शाम की पार्टी के लिए खरीदा है मैंने। तुझे दूर से देखना है तो देख ले, वैसे भी तूने अपनी जिंदगी में असली हीरे थोड़ी ही देखे होंगे कभी। ऐसा मत कहिए मालकिन, मेरे बाबा हीरो की खान में काम करते थे। बचपन में मैंने बहुत हीरे देखे हैं, वो भी बिल्कुल असली। रहने दे, मजदूरी करके खान से हीरे निकालना अलग बात है और उन्हें खरीद कर गले में पहनना अलग। चल अब बातें बनाना बंद कर और मुझे तैयार कर जल्दी से, वैसे ही बहुत देर हो गई है। माला चुपचाप सरिता को तैयार करने लगती है। ये सरिता की आदत थी। उसे अपनी अमीरी पर इतना घमंड था कि वो अपनी महंगी चीजों का दिखावा करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी, खास तौर पर माला के सामने, क्योंकि वो जानती थी कि ये सब खरीद पाना माला के बस से बाहर था। दूसरी तरफ माला को बाकी चीजों से इतना फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन गहनों का उसे भी बड़ा शौक था, पर वो कभी अपना ये शौक पूरा नहीं कर पाई। सरिता तैयार होकर सेठ के साथ पार्टी में चली गई और माला सारे काम निपटा कर अपने घर पहुंची। उसका उदास चेहरा देखकर सरजू ने उससे पूछा, क्या हुआ माला, आज क्या दिखाकर जलाया तुझे मालकिन ने? मैं किसी से जलती वलती नहीं हूँ, वो तो बस ऐसे ही। तू मुझसे झूठ नहीं बोल सकती माला, बता दे मुझे, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं भी ला दूंगा तेरे लिए। क्या ला दोगे? वैसा ही हीरो का हार जैसा मालकिन पहन कर गई है पार्टी में। माला ये क्या कह रही है तू? इतनी बड़ी ख्वाहिशें कब से होने लगी तेरी? हाँ तो क्या बुरा है ख्वाहिश रखने में? सिर्फ पेट भरना ही जीवन का नाम है क्या? माला की आंखों में बेबसी के आंसू थे। वो गुस्से में घर की दहलीज पर आकर बैठ जाती है। तभी वहां एक बूढ़ी अम्मा आती है और अपना खाली कटोरा माला की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, इस बुढ़िया के पेट की आग बुझा दे बेटी, भगवान तेरी हर इच्छा पूरी करेगा। खाना तो मैं दे दूंगी अम्मा, पर मेरी इच्छा पूरी करना शायद भगवान के बस की बात भी नहीं है। इतना कहकर माला घर के अंदर जाती है और कुछ ही देर में खाना लेकर वापस आती है। बूढ़ी अम्मा उससे खाना ले लेती हैं और फिर उससे कहती हैं, ऐसा नहीं है बेटी, भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। जैसे तूने इस वक्त खाना खिलाकर मेरी इच्छा पूरी की है, वैसे ही भगवान तेरी भी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। बूढ़ी अम्मा अपने पुराने झोले में से कुछ निकालकर माला को देती है और कहती, ये ले बेटी, भगवान का प्रसाद समझकर रख ले। और हाँ, मेरी एक बात हमेशा याद रखना बेटी, इच्छा बस तब तक इच्छा रहती है जब तक वो पूरी नहीं हो जाती। असली इम्तिहान तो इस बात का है कि अपनी इच्छा पूरी हो जाने के बाद तू क्या करती है। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा वहां से चली जाती हैं। माला अपनी मुट्ठी खोलकर देखती है तो उसमें कुछ बीज होते हैं जो बूढ़ी अम्मा उसे देकर गई थी। वो उन बीजों को सरजू के पास लेकर जाती है और उसे सारी बात बताती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि इन बीजों का करना क्या है, और न ही कुछ और जो वो अम्मा मुझसे कहकर गई। अरे इसमें इतना सोचना क्या है, बीज है तो इन्हें घर के पीछे जाकर बो दे, कुछ न कुछ तो उग ही जाएगा। माला ऐसा ही करती है। घर के पीछे जो थोड़ी बहुत जगह थी उसके पास, वहां जाकर वो उन बीजों को मिट्टी में दबा देती है। कुछ ही दिनों में वहां कुछ पौधे उग जाते हैं, जिन्हें देखकर बिंदिया माला से कहती है, माँ देखो ना, घर के पीछे कितने सुंदर पौधे उगाए हैं, उनकी पत्तियां एकदम चमकीली हैं। माला तुरंत जाकर देखती है, वाकई उन पौधों की पत्तियां बिल्कुल अलग तरह की। अरे हाँ रे बिंदिया, ये तो वही जगह है जहां मैंने वो बूढ़ी अम्मा के दिए बीज दबाए थे। लगता है उन्हीं से ये पौधे उगाए हैं। तुम दोनों इन्हें तोड़ना मत, ठीक है? इन्हें थोड़ा और बड़ा होने दो, फिर शायद इनमें कोई फूल या फल भी आ जाए। उस दिन से माला उन पौधों की अच्छे से देखरेख करने लगती है। कुछ ही दिनों में वो पौधे काफी बड़े हो जाते हैं और उनमें बड़े ही सुंदर फूल भी उगने लगते हैं। फिर एक दिन तेज आंधी में एक पौधा टूट जाता है। ये देखकर सरजू माला से कहता है, माला ये पौधा तो टूट गया, लेकिन इसकी जड़ अभी भी ठीक है। ऐसा करता हूँ, इसे उखाड़ कर दूसरी जगह लगा देता हूँ। वैसे भी इन पौधों के लिए यहाँ जगह कम पड़ रही है। हाँ ठीक है, ये सही रहेगा। सरजू जैसे ही उस टूटे पौधे की जड़ उखाड़ता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पौधे की जड़ में कई सारे चमकीले पत्थर लटक रहे थे। माला ने उन पत्थरों को छूकर देखा और फिर चौंकते हुए बोले, ये तो हीरे हैं जी, वो भी बिल्कुल असली। क्या कह रही है माला? अगर ये सच है तो? अगर नहीं जी, ये बिल्कुल सच है। ये असली हीरे ही हैं।
अब समझ आई मुझे उन अम्मा की बात। सच में भगवान ने उन्हें भेजा था मेरी इच्छा पूरी करने के लिए। अब बैठे क्या हो, जल्दी करो, बाकी के पौधों को भी उखाड़ कर देखते हैं। माला और सरजू बाकी के पौधों को उखाड़ कर देखते हैं। सभी पौधों की जड़ें असली हीरों से भरी पड़ी थीं। उन दोनों ने उन पौधों के फूलों से और बीज तैयार किए और अब तो वो हीरों की खेती करने लगे। माला और सरजू के दिन फिर गए थे। उन हीरों ने उन्हें पूरे गांव में सबसे मालदार बना दिया था। अब माला सारा दिन गहनों से लदी रहती। अब वो दोनों किसी के नौकर नहीं बल्कि सबके मालिक बन गए थे। माला को बूढ़ी अम्मा की बात समझ तो आ गई थी, लेकिन अधूरी। अब सरिता की तरह माला को भी अपनी अमीरी पर घमंड होने लग गया था। एक दिन बाजार में, अरे सरिता, कैसी हो? वैसे दिख तो गरीब ही रही हो। तुम्हारा ये हार कितना फीका है। मेरे हार की चमक के सामने तो ये कुछ भी नहीं। सरिता बिना कुछ कहे वहां से चली गई। माला की सारी इच्छाएं अब पूरी हो गई थी। उसके पास हीरों के खेत थे, जो अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं था। फिर एक दिन, माँ जल्दी चलो माँ, देखो शिवा को पता नहीं क्या हो गया, वो उठ ही नहीं रहा। माला भागती हुई शिवा के पास पहुंची। वो जमीन पर बेहोश पड़ा था और उसके एक हाथ में एक बड़ा सा हीरा था। उसे देखकर माला ने गुस्से से पूछा, ये हीरा कैसे आया इसके पास? पता नहीं मालकिन, हमने तो खेत से लाकर बोरी यहीं रखी थी। पता नहीं कब शिवा बाबा ने ये हीरा निकाल लिया। ये तो साफ था कि शिवा ने खेलते हुए उस हीरे को अपनी जीभ से लगा लिया था, जिससे वो बेहोश हो गया। सरजू शिवा को तुरंत अस्पताल लेकर भागा। देखिए, हम बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी हालत नाजुक है। अब भगवान ही कोई चमत्कार कर सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर तो जैसे माला के होश ही उड़ गए थे। उसे तो अब जैसे हीरों से नफरत सी होने लगी थी। उसने तुरंत अपने शरीर से हीरों के सारे गहने उतारकर फेंक दिए और पास ही बने एक मंदिर में जाकर भगवान के सामने जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, इतनी बड़ी कीमत मत लीजिए मुझसे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं हर परेशानी के साथ जी लूंगी, लेकिन अपने बच्चे के बिना नहीं जी सकूंगी मैं। माला मंदिर की दहलीज पर सिर रखकर जोर जोर से रो रही थी। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने पलटकर देखा तो सामने वही बूढ़ी अम्मा खड़ी थी, जिन्होंने उसे पहली बार वो बीज दिए थे। माला बूढ़ी अम्मा के पैर पकड़ते हुए बोली, अम्मा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी बस एक ही इच्छा है, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए अम्मा, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैंने कहा था ना बेटी, इच्छा बस तब तक है जब तक वो पूरी ना हो जाए। लेकिन सच ये भी है कि बिना इच्छाओं के इंसान के जीवन का भी कोई मोल नहीं है। तो चिंता मत कर, आज तेरा दिल पहले की तरह साफ है, तो भगवान तेरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। ये ले, ये भगवान का प्रसाद अपने बच्चे को खिला दे जाकर। बूढ़ी अम्मा फिर से कुछ बीज माला को देकर वहां से चली गई। माला ने तुरंत जाकर उन बीजों का रस शिवा के मुंह में डाल दिया। देखते ही देखते शिवा को होश आ गया। वो अब बिल्कुल ठीक था। माला बहुत खुश थी। भले ही उसके पास अब हीरों के खेत नहीं थे, लेकिन उसका बच्चा सही सलामत उसके पास था, जो उसके लिए सबसे बड़ी दौलत थी।